जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान प्रभु जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। मंगल मंगल जय हनुमान। मंगल मंगल जय हनुमान। मंगल करता जय हनुमान। मंगल करता जय हनुमान। मंगल दाता जय हनुमान। मंगल दाता जय हनुमान। मंगल दाता जय हनुमान। मंगल दाता जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। करुणा निधान जय हनुमान। करुणा निधान जय हनुमान। जय हनुमान जय 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 जय हनुमान। बोलिए हनुमान जी भगवान की जय। श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आइए हनुमान चालीसा का रसास्वादन करें। हमारी हनुमान चालीसा की जो चौपाई है वो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलधि लांघी गए अचरज नाही। हनुमान जी को जो भगवान राम ने मुद्रिका दी थी ने, वो हनुमान जी ने कहाँ रखी? मुंह में रखी। अब सामान्य रूप से देखें तो हमें ये प्रश्न होता है कि हनुमान जी ने मुद्रिका अंगूठी को मुंह में रख दी, भी कहीं बांध लेते, कहीं अपने कपड़े के साथ लपेट देते, लेकिन हनुमान जी ने वो कुछ नहीं किया। तो बाह्य दृष्टि से दिखता है कि हनुमान जी ने ये क्यों मुंह में रखी होगी अंगूठी जैसी चीज मुद्रिका को। भाई एक पति ने चाय मंगवाई अपनी पत्नी से, बोले चाय बनवा के पिलाओ, तो वो चाय का कप लेके आई। तो पति ने कहा मजाक में कि ये चाय ट्रे में लानी चाहिए, सीधा कप उठा के ले आई हो। तो पत्नी गई अंदर और चाय को ट्रे में डाल दी और फिर ले आई, और चाय को ट्रे में डाल के ले आई, पति को दिया। तो पति ने कहा अरे इसमें तो बुद्धि ही नहीं है, भाई मैंने तो कप को ट्रे में लाने के लिए कहा था,
ये तो ट्रे में चाय डाल के ले आई, रकाबी में डाल के लाती तो भी ठीक था, लेकिन ट्रे में उठा के लाई। तो बाह्य दृष्टि से हनुमान जी के लिए भी यही आता है कि भगवान हनुमान जी ने मुद्रिका मुंह पर क्यों रखी, मुंह में क्यों रखी। तो ये राम नाम अंकित मुद्रिका है, ये कोई सामान्य अंगूठी नहीं थी, इसमें भगवान राम नाम अंकित। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान का नाम हमेशा मुंह में होना चाहिए, ये बताने के लिए हनुमान जी ने मुंह में रखी। और हनुमान जी से पूछा गया कि आपने मुंह में क्यों रखी, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं इस मुख में नाम राम नाम अंकित मुद्रिका के कारण ही समुद्र को लांघ गया। यदि ये मुद्रिका मेरे मुंह में राम नाम नहीं होता तो मैं समुद्र पार नहीं कर सकता। सागर का उल्लंघन करना मतलब सागर को लांघ जाना, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये भगवान राम नाम की कृपा के कारण मैं समुद्र को पार कर गया, सागर को उस पार चला गया। बाकी मैं तो देही हूँ, और वहाँ लंका में कौन थी, वही देही। देही होकर के वही देही को पाना वो मेरे वश की बात नहीं है, लेकिन राम नाम थे इसलिए मैं पार हो गया, मैं वही देही को मिल पाया। ये बताने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। जब भगवान राम के पास हनुमान जी आए, भगवान राम ने कहा कि हनुमान जी आपने तो कमाल कर दी। बोले प्रभु क्या कमाल की मैंने। अरे बोले इतना कठिन काम जो कोई नहीं कर सकता है वो आप कर के आए। हनुमान जी ने कहा कि मैंने किया ही नहीं कुछ। अरे हनुमान जी आप झूठ बोल रहे हो, आप लंका में। बोले नहीं मैं नहीं गया। अरे लक्ष्मण कहे, बोले आप राम प्रभु के सामने इतना झूठ बोल रहे हो। आप बोले मैं गया ही नहीं। बोले नहीं मैं नहीं गया हूं। बुलाइए तुलसीदास जी को। लक्ष्मण ने कहा। तुलसीदास जी आए। तुलसीदास जी से पूछा गया कि ये हनुमान जी क्या लंका में गए थे कि नहीं। तुलसीदास जी ने कहा हाँ गए थे। बोले आपने उनका कोई फोटो निकाला है या तो वीडियो निकाला है। आजकल तो प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ। बोले हमें प्रूफ दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं आईफोन लेके भी बैठा था जब गए, तब वीडियो भी निकाला था, मैंने फोटो भी निकाला, लेकिन जब फोटो को धोया तब हनुमान जी गायब थे। अरे ये कैसे हो सकता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि उस समय जब मैंने देखा ने तो तेहि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेऊ हनुमाना। भाई जब फोटो धोया गया तो हनुमान जी नहीं थे, लेकिन राम का बाण था, बाण। राम के बाण के रूप में वो हनुमान जी तो खुद बोले मैं तो गया ही नहीं, मैं तो राम का बाण बन के गया हूं, मैं खुद नहीं गया। हनुमान जी देखो ये निरहंकारी का भाव है, मैं कैसे जा सकता हूं। एहि भांति चले हनुमाना, कैसे रघुपति अमोघ, तेहि रघुपति अमोघ रघुपति कर बाना। जैसे रघुपति के हाथ से बाण छूटता है और बाण जैसे लंका में चला गया, तो हनुमान जी तुलसीदास जी कहे वो खुद नहीं गए, वो तो भगवान राम का बाण बन के गए हैं। अब अच्छा भगवान राम ने कहा कि ऐसी बात है। बोले हाँ प्रभु, मेरी क्या हैसियत कि मैं जा सकूं। ये तो आपका बाण में बन गया तो मैं पहुंच गया, तो मैं नहीं था, वो रघुपति का अमोघ बाण था, सामान्य बाण नहीं। तेहि अमोघ रघुपति कर बाना, सामान्य बाण के रूप में हनुमान जी ने अमोघ बाण बन के गए। अच्छा, फिर भगवान राम ने कहा ऐसी बात है। बोले हाँ। फिर क्या किया आपने। बोले मैंने मुद्रिका वहां दे दी, आप वहां चले गए। हाँ अच्छा, फिर आप बोल रहे हैं कि आप जो गए हैं
वो भगवान राम नाम अंकित मुद्रिका थी, इसलिए आप पार हो गए? बोले हाँ इसीलिए हो गया। बाकी आप नहीं जा सकते? बोले नहीं, मैं नहीं जा सकता था। कितना नम्र भाव, कितना अहंकार शून्य जीवन हनुमान जी का। बोले बाकी मेरी हिम्मत ही नहीं थी, आपका राम नाम के कारण मैं पार हो गया। अच्छा, तो फिर आते समय क्या हुआ? भाई आप तो मुद्रिका वहां दे के आए, राम नाम जो अंकित मुद्रिका थी वो तो वहां सीता माँ को दे दी, जानकी मैया को दे दी थी, तो वापिस समुद्र का उल्लंघन कैसे कर पाए? तो हनुमान जी तो बुद्धि नाम अग्रगण्यम है। तो भगवान राम से कहते हैं कि मैंने जैसे ही मुद्रिका दे दी रे, उसके बाद मातु मोहे दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुना यक मोहे दीन्हा। मातु मोहे दीजे कछु चिन्हा, जैसे मैं भगवान राम के पास से ये मुद्रिका लेकर चिन्ह लेकर आया, कुछ चाहिए नहीं भी, मैं तो नया नया था, तो मैं जब लंका में आया तो आप मुझे न पहचान पाते, लेकिन जैसे ही मैंने मुद्रिका डाली तो आपने तुरंत मुझे पहचान लिया। तो अब मैं यहाँ लंका में आया था, उसका प्रमाण क्या? तो बोले उसी समय माँ ने क्या किया, अपना चूड़ा दे दिया, कंगन, कंगन दे दिया, ले जाओ ये कंगन, और वो भी राम नाम अंकित था प्रभु। तो जब मैं यहाँ से लंका गया तो राम नाम मुद्रिका मेरे पास थी, और जब वापिस आया तब वो भी राम नाम अंकित कंगन था। तो बिना राम नाम तो मेरा जीवन ही नहीं चलता है, हनुमान जी कहते हैं। अच्छा, किसी ने और प्रश्न पूछ लिया कि हनुमान जी ने यदि मुंह में मुद्रिका रखी तो बीच में हनुमान जी मशक बन गए, मच्छर बन गए थे, गेहूं मशक रूप समाना। तो मच्छर बन गए तो फिर मुद्रिका तो बड़ी होती है अंगूठी। अरे भाई, जैसे हनुमान जी छोटे बन गए उस समय मुद्रिका भी छोटी बन गई। जैसे ये भगवान की जो अलग अलग प्रकार की लीलाएं होती है ना, आपने भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया है। भगवान बाल कृष्ण जब बड़े हो गए उसके बाद एक बार छोटे भी बन गए देवकी माँ के सामने। मैंने 8 सिद्धि की बात की थी, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित्व वशित्व। तो भगवान जैसे जैसे एक बाल कृष्ण बड़े, जो कृष्णचंद्र बाल कृष्ण बन गए, तो उन्होंने जितने भी अलंकार धारण किए थे वो भी छोटे बन गए। तो जैसे हनुमान जी छोटे हो गए मच्छर की तरफ, तो अंगूठी भी एकदम चींटी की तरह हो गई। और फिर जैसे हनुमान जी बड़े हो गए तो अंगूठी भी बड़ी हो गई। तो ये तो इनके पास शक्तियां हैं, सिद्धि होती है, सिद्धि। इसलिए हनुमान जी जैसे जैसे बड़े होते थे तो उनके सारे जितने भी साधन थे वो भी बड़े हो जाते थे। जब छोटे हो जाते तो साधन भी छोटे हो जाते थे। ये भगवान हनुमान जी की सिद्धि की लीला है। तो हनुमान जी पार हो गए केवल राम नाम के कारण। हनुमान जी ने सारा यश राम नाम को दिया। बोले मैं नहीं पार कर सकता। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। मैं इसीलिए भवसागर पार हो सका, बाकी मेरी क्या हैसियत, मैं भवसागर भी पार नहीं कर सकता। हम इस संसार में आते हैं, हमारी क्या ताकत हो सकती है। ये सब उनकी लीला होती है प्रभु की। तभी जो कुछ कर सकते हैं तो वो प्रभु की अनुकंपा समझना, उनका अनुग्रह समझना। हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हम तो तिनके से भी छोटे से हैं। इसलिए हमेशा हनुमान जी कहे राम नाम से युक्त बनो और अहंकार रहित बनो। आइए, समय हो चुका है, आरती करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, बंद कर।